मेरे जिगरे के चलो, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, पहले तो आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जानते हो यार आज तो टीचर्स डे और आपने भी टीचर डे को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर भी बने होंगे। तो अब तो सेलिब्रेशन तो चलो हो गई है, और आज तो मतलब कि मेरी ट्यूशन में भी सेलिब्रेशन थी और साथ में स्कूल में भी सेलिब्रेशन थी, जिसकी वजह से यार हमें तो मतलब कि कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, जिसकी वजह से अगर कोई आज गलती हो जाती है तो प्लीज़ को माफ़ कर देना। और हाँ, आज की जो वीडियो होने वाली है इसे 2K में मतलब कि लगा कर देखना। और मेरा ज़ुकाम भी अब ठीक हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक ही बार बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ को थोड़ा बहुत मैनेज कर लो। और आज की जो वीडियो का लाइक है मैं उसे 700 लाइक रखते हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सब्सक्राइबर मतलब कि इतनी जल्दी हमारे 6.50K तक पहुँचा दोगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जो कल का सब्सक्राइबर एम है उससे 6.60K रखते हैं, क्योंकि हमें 10 तारीख तक मतलब कि आप कह सकते हो 10 या 11 तारीख तक 7K भी अपने कंप्लीट करने, क्योंकि हमें इसी महीने में स्नॉल को भी ख़त्म करना है। और जहाँ तक रही बात डिटेल की, तो मैं मंडे के बाद से डिटेल में पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, मतलब कि एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तब आप में से कोई भी मत कहना कि भैया कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चलेगा, तब तो मतलब कि मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया करूँगा। तो बस यार तब तक मतलब कि थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि मेरे को नोट्स वोट्स का इस हफ्ते में थोड़ी बहुत दिखते हैं, तो उसको एक बार मैं निपटा लूँ। उसके बाद फिर मतलब कि आप फिक्र मत करो, हम मतलब कि साथ साथ में मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन भी करते रहेंगे और आपको भी अच्छा खासा मज़ा आता रहेगा। और आप में से कुछ लोग कहते हैं कि भैया 2 घंटे की वीडियो लाओ। यार देखो, 2 घंटे की वीडियो मतलब कि इतना टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को इन दिनों में कि मैं 2 घंटे की वीडियो ला सकूं, वरना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 2 घंटे की वीडियो लाऊं या फिर 1 घंटे की वीडियो लाऊं। क्योंकि आप जानते हो जब भी मैं 2 घंटे की वीडियो लाता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं और आप भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। लेकिन यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं भी अपने हालात से मजबूर हूँ। मैं कोई सिंपैथी नहीं मांग रहा, लेकिन बस जानते हो यार, जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाओ। और आज की जो लाइक है मैं उसे 700 लाइक रखते हैं। तो चलो मैंने इस तरीके आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वहीं का सीन, जहाँ पे थर्ड एल्डर जूली शाओयन को बता रहे थे कि जो जिया थी उसने जब से इस फ्रूट को खा लिया है तब से। गाइस, इसे 2K में लगा के देखना, ताकि आपका जो टाइम है वो भी बच सके और जल्दी भी मतलब कि आप देख सको कि हाँ भाई आपका टाइम बच चुका है, अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाए। अब मैं बीच में बिल्कुल भी आप लोगों को चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने बीच में बोला था तो आप लोग डिस्टर्ब हुए थे। तो हमें दिखाया जाता है कि जो जूली थे, एल्डर जूली, वो शाओन को बताते हैं कि जो जिया जब से उसने ड्रैगन और फिनिक्स फ्रूट को खा लिया तब से वो इसी इसी चीज़ के अंदर सील हो चुके हैं, यानी कि इसी जो आप कह सकते हो पर्पल कलर का ये जो कुछ भी कह सकते हो ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर सील हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो तुम्हारे पास खास चीज़ है वो है तुम्हारी फ्लेम, जिसकी मदद से तुम इसे पिघला सकते हो। हालांकि यहाँ पे टॉप 10 के अंदर की जो फ्लेमें हैं वो चाहिए होती हैं, बाकी जो फ्लेमें होती हैं वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती कि इस चीज़ को पिघला सकें। हालांकि देखा जाए तो तुम्हारे पास एक टॉप 9 की फ्लेम भी है, क्या जानते हो, 3000 बर्निंग फ्लेम, वो टॉप 9 की फ्लेम, और साथ में जो शाओयन की बाकी फ्लेमें मिल चुकी हैं और इनकी रैंकिंग देखी जाए तो ये टॉप 6 में आराम से आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन था वो इस चीज़ से मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश था, और शाओन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जिया को इन चीज़ों से बचा सकूं। और कहते आपको पिछली बार ही पता लग चुका था कि जो जिया है और बाकी की जो कबीले उनके मतलब कि जो बाकी की वेस्टर्न कबीला, नॉर्थन कबीला और साउथर्न कबीला, इनके बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी चल रही है। तभी जो एल्डर जूली होते हैं वो बताते हैं शाओयन, मैं बस इतना ही मतलब कि उम्मीद करूँगा कि तुम इसे मतलब कि सक्सेसफुली कर लो, और हमारी जो जिया है अगर वो सक्सेसफुली इस चीज़ को कर लेती है तो हम तुमसे वादा करते हैं कि आगे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे, हमेशा तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे। तो शान की तारीख कोई बात नहीं, जिया मेरी दोस्त है, उसको बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं फिक्र मत करो और तुम्हें ये जल्दी करना होगा और इसे हम कल ही स्टार्ट कर देंगे। तो शाओन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो बताते हैं कि तुम्हें खाली फ्लेम्स का यूज़ करना है, बाकी जो ज़रूरी सामान है मैं आज ही उसे अरेंज कर लूँगा और कल से हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि तुम जानते हो जो बाकी के 3 कबीले वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो जिया है वो अपनी पावर को पुनः प्राप्त कर ले, यानी कि पा ले उसको, ताकि अगर उसने अपनी पावर को पा लिया तो उसके पास दाऊशैन की पावर भी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो जो बाकी लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी रोल ब्लड लाइन नहीं है बाकी किंग्स के पास, जिसकी वजह से उन्हें जिया के ऑर्डर्स को मानना होगा। और वो इतने टाइम से अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें किसी की भी ऑर्डर मानने की मतलब की आदत नहीं है। इसी वजह से वो जो लोग हैं वो जिया को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शाओन तुम्हें सतर्क रहना होगा। तो शाओन कहता है अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है
वो सारी चीज़ों को एक बार मतलब कि देख लेता है कि हाँ शावन को क्या क्या करना है। और जो शावन था हमें दिखाया जाता है अंकल हेकिंग उसको उसके रूम में ला के छोड़ देते हैं। जो शावन है हमें दिखाया जाता है कि रूम में जाने के बाद कुछ स्क्रॉल्स को खोल के देखता है और उन्हें पढ़ता है, और पढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन था वो कुछ मतलब कि इन्हीं चीज़ों के बारे में मतलब कि रिसर्च कर रहा था। और जो शावन था हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो रिसर्च है वो इसी तरह से चलती रहती है। और तभी इस टाइम पे सुबह हो जाती है, हमें दिखाया जाता है अंकल हेकिंग और जो जूली होते हैं वो जल्दी से शावन को लेके एक बड़े से वॉल्केनो के पास में आते हैं। और उस वॉल्केनो के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा पॉट था जिसके अंदर इस टाइम पे शावन जो है रिफाइन करने वाला है जिया को, यानी कि जो जिया जिस क्रिस्टल के अंदर उसको रिफाइन करने वाला है। अगर अपनी फ्लेम डालनी है तो उस पॉट के अंदर मतलब कि कंट्रोल करनी पड़ेगी। और जो पॉट था वो भी अच्छा खासा बड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था उस पॉट के पास आ चुका था। और जो शावन है वो देख के कहता है कि नीचे तो लावा है, ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी हो सकती है। तो कहते हैं ये जो लावा है ये फ्लेम को कंट्रोल करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये भी गर्म है इसलिए तुम्हारी जो फ्लेम है वो भी कंट्रोल हो सकती है। और शावन को तभी वो एक जैट की बोतल दे देते हैं और वो कहते हैं कि इन जैट की बोतलों के अंदर 5 ड्रॉप्स हैं ड्रैगन ब्लड लाइन की। और अगर जब जैसे ही मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे और इस ब्लड लाइन का एक भी मतलब कि तुम बूंद लोगे जिसकी वजह से तुम्हारी जो ताकत है यानी कि जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और साथ ही साथ में तुम्हारी जितनी भी दुई खत्म हो जाएगी वो भी रिकवर हो जाएगी। तो ये सुन के शावन का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हुए हमें दिखाया जाता है आसपास टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे और सब लोग इस टाइम पे शावन के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये यंग सा बंदा कौन है जो कि इतना ज़्यादा यंग है और आखिरकार ही यहाँ पे क्या करना है। वो तो आप जानते हो यार कितने ज़्यादा मतलब कि गॉसिप्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अपने हाथ में पर्पल कलर की फ्लेम को ले आता है, जिसको देख के आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो इस पर्पल कलर की फ्लेम को बहुत सारे लोग जानते भी थे। और जब वो देखते हैं कि ये जो पर्पल कलर की फ्लेम है शावन के पास है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक थे कि इतनी कम एज में शावन इस मुकाम तक पहुँच चुका है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो उस अपनी फ्लेम को उसी पॉट के अंदर डालने लगता है, और साथ ही साथ में डालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो अपनी पूरी कोशिश करता है जो इस क्रिस्टल है इसको मतलब कि पूरी तरह से पिघला सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जूली जो थे थर्ड एल्डर उनके पास एक एल्डर आते हैं और कहते हैं आपको क्या लगता है क्या ये लड़का ये सब कर पाएगा, आपको पूरा यकीन है? तो एल्डर जूली कहते हैं कि हाँ मुझे लग तो यही रहा है। और साथ ही साथ में जो हमारी किंग है यानी कि वो जिया की बात करते हैं क्योंकि जिया को अब यहाँ से किंग कहा ड्रैगन किंग कहा जाएगा। हमारी जो ड्रैगन किंग है उन्होंने कहा था कि उन मतलब कि जैसे वो मतलब किसी चीज़ में बेहोश हो जाएं यानी कि पड़ जाएं कोमा में चले जाएं तो वो जल्दी से जाके शावन को बुला के ले आएँ। और अगर ड्रैगन किंग को शावन पे इतना ज़्यादा भरोसा है तो यकीनन जो शावन है वो कोई ऐसा आम इंसान तो नहीं होगा। तो जो एल्डर है वो कहते हैं कि तुम जानते नहीं हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एल्डर जूली होते हैं वो कहते हैं आपको क्या लगता है मैं कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान हूँ और हमारे पास इसके बिना कोई और चारा भी है? तो ये देख के वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और वो कहते हैं हमें आसपास की जो सुरक्षा है उसे बहुत ज़्यादा कड़ी करना होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है कि बाकी की जो 3 कबीले हैं वो मिलकर हम पे अटैक कर दें। तो वो कहते हैं कि हाँ एल्डर जूली कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, वो जो 3 कबीले हैं वो पहले हम पे अटैक करने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग को कर रहे हैं और मतलब कि एक षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। मुझे तो लगता है कि वो जो 3 कबीले वो जैसे उन्हें पता लगेगा कि जो जिया है उसके इस क्रिस्टल को रिफाइन किया जा रहा है तो जल्दी से हम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। तो कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। साथ ही साथ में हमारे जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर यानी कि वो जो 2 बूढ़े हैं वो कब से ना जाने गायब है और कब से एकांतवास के अंदर एकांतवास कर रहे हैं। देखा जाए तो अगर वो यहाँ पे आ जाएं तो वो जो 3 ड्रैगन किंग है उनको यहाँ पे जब तक वो खुद नहीं आ जाते तीनों मिलके वो उन दानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर वो अकेला उनमें से उन 3 ड्रैगन किंग में से कोई एक आता है तो ये जो 2 बूढ़े एल्डर है उसे बड़े आराम से संभाल सकते हैं। यहाँ से गाइस हम इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो जो लोग थे फिर शावन को देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जो सुरक्षा थी वो बहुत ज़्यादा कड़ी हो चुकी थी। शावन को ऐसे करते करते 2-3 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं और 5वां दिन फिर आता है जब शावन की दुई की पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है ये देख के बिल्कुल शौक था, तभी वो अपनी यहाँ पे त्यान व डू टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है जो दिन थे वो ऐसे बीतने लगे थे। शावन यहाँ पे आप जानते हो हमेशा अपनी त्यान व डू टेक्निक को यूज़ करके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी कभी वो जो ड्रैगन ब्लड था उसको पी मतलब कि खा लेता था क्योंकि वो एक पिल की शेप के अंदर था। हमें दिखाया जैसे उसको खाता है शावन को उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होने लगती है, यानी कि जैसे कि उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे इसका लेवल नहीं बढ़ता है, अगर ब्लड से खाली लेवल बढ़ता तब तो क्या ही था। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है उसकी जितनी भी गई हुई दुई की थी वो भी रिकवर हो चुकी थी और पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी थोड़ी बहुत ही। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहते हैं ये तो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन था उसकी जहाँ पे क्या चाहे उसकी बाहर की जो दुई की है
वो रिकवर होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो उसकी सोल पावर थी यानी कि मेंटल पावर वो कम होती जा रही थी। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। शाओहेन ने तो मतलब कि जब पिल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था तब तो मतलब कि उसने बैठ के पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर 1 महीना लगातार बैठ के उसने पिल को रिफाइन किया था, तब भी वो इतना नहीं थका था। आखिर वो कुछ ही दिनों में इतना कैसे थक सकता है। तो अगर यहाँ पे जो शाओहेन है अपनी फ्लेम के टॉप लेवल को यूज़ कर रहा है, यानी कि अपने फ्लेम जो है उसको अपनी द्विकी के साथ मिला के एकदम टॉप लेवल में यूज़ करे, जिसकी वजह से उसकी जो द्विकी की थकावट है वो जो फ्लेम मैं क्या कहते पिल गैदरिंग है उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि तब सिर्फ शाओहेन को अपनी फ्लेम को कंट्रोल करके पिल को बनाना था। लेकिन यहाँ पे शाओहेन को अपनी द्विकी को भी इस चीज़ के अंदर झोंकना पड़ा है ताकि वो अपनी फ्लेम की ताकत को बढ़ा सके। इसी वजह से जो शाओहेन है उसकी मेंटल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कम होती जा रही है। और शाओहेन को इस तरह से देख के जो आसपास के लोग थे उनके दिल में शाओहेन के लिए रिस्पेक्ट जो थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शाओहेन है वो कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है। देखो वो इतना ज़्यादा थक चुका है, लेकिन फिर भी हमारी जो जनजाति है उसकी कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन तब भी देखो वो हमारी मिस जिया के लिए यानी कि हमारे जो ड्रैगन किंग है उनके लिए कितना कुछ कर रहा है, मानना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके दिन बीतने लगते हैं और लगभग 1 महीना बीत जाते हैं। यहाँ पे अब ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो जो डिसाइबल या फिर एल्डर्स आसपास घुमा करते थे वो नहीं रहते हैं, बस कुछ ही मतलब कि एल्डर्स थे जो कि यहाँ पे चुपके इस टाइम पे कल्टीवेशन कर रहे थे और वो ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते ताकि जो शाओहेन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो जाए। और वो देख रहे थे कि जो शाओहेन है उसने मतलब कि इतनी ज़्यादा मेहनत की है और यहाँ तक कि क्या जो शाओहेन के 5 ब्लड ड्रॉप्स थे वो भी खत्म हो चुके थे। और जो एल्डर थे वो कहते थे कि सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनती है, यहाँ तक कि देखो इसकी सोल की थकावट भी कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। यकीनन इस लड़के के लिए मतलब कि मेरे दिल में रिस्पेक्ट बन चुकी है। अगर ये बंदा हमारी ड्रैगन जनजाति के अंदर होता तो हमारी ड्रैगन जनजाति को टॉप पे जाने का फिर से एक मौका मिल सकता था। तो जो दूसरे एल्डर थे वो भी हंसने लगते और जो आसपास के लोग थे वो भी इस तरह से बातें कर रहे थे कि जो हमारे ड्रैगन किंग का यानी कि जो दोस्त है ये सच में मतलब कि बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भी अच्छा खासा मजबूत है। हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे अंकल हेई किंग को जो अपने मन में कहते हैं एक बार यहाँ पे शाओहेन ये जो जनजाति है इसके सारे मसले निपट जाएंगे। अपने दिल में कहते हैं कि मैं तुम्हें होलो सोल से फाइट करने में मदद करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो दिल में यही सोचती है कि अगर शाओहेन इस चीज़ में हमारी मदद कर देता हमारी जनजाति की तो सच में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और शाओहेन का एहसान मान रहे थे अपनी जनजाति के अंदर, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उनकी एकदम आंखें की फटी रह जाती हैं, तभी वो एक डायरेक्शन में देखते हैं और हमें दिखाया जाता है अंकल जूली भी उसके नज़दीक आ जाते हैं और कितने लगता है कि वो जो बाकी के तुम कह सकते हो आइलैंड है उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, यानी कि जो बाकी के ड्रैगन जनजाति के जो अलग अलग पार्ट थे यानी कि नॉर्थन साउथर्न वेस्टर्न इन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया है। तो ये देख के वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, हमारे जो 2 बूढ़े एल्डर है वो भी यहाँ पे नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 3rd एल्डर जूली होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और तभी वो अंकल हेकिंग को कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक कर यहाँ पे जो मिस जिया है और शाओहेन का इनका ख्याल रखोगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से अपनी सेना को लेके और जो आसपास के कुछ और भी एल्डर्स थे उनको लेके आसमान में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ एल्डर्स आ रहे थे, तभी जो 3rd एल्डर थे वो तो कहते हैं तो नॉर्थर्न और साउथर्न किंग के मतलब कि कबीले में से आए हुए हैं। और देखा जाए तो ये जो नॉर्थर्न और साउथर्न किंग हैं ये उन दोनों के कमांडर हैं और इनमें से मतलब कि जो 2 बंदे वो बांचन वर्ग को पहले ही तोड़ चुके हैं, यानी कि बांचन वर्ग के मतलब कि आप कह सकते हो अच्छे खासे लेवल के अंदर है। और हमें दिखाया जाता है कि वो यही तो सोच रहा था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तभी उनमें से जो एक कमांडर था हमें दिखाया जाता है हंसता हुआ कहता है कि सच में यहाँ पे देखो, और ये नॉर्थर्न किंग का कमांडर था तो ये मतलब कि हम दिखाता है कि देखो ये लोग मतलब कि कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं और कैसे यहाँ पे इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है कि अभी देखो इस बंदे ने बांचन वर्ग में ब्रेक थ्रू कर लिया है, चाहे ये बंदे मतलब कि कितने भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, चाहे इन्हें किस्मत से वो ड्रैगन फ्रूट क्यों ना मिल चुका हो, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये हमारा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो जो बंदा था वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। और जहाँ तक रही बात इसके नाम की तो इसका नाम है जी याओ कुछ ऐसे नाम है, जी याओ अजीब नाम है, जी याओ गाइस अजीब है यार, क्या ही कहूँ मैं। हाँ, और साथ ही साथ में हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ साउथर्न किंग का कमांडर भी था जिसका नाम था मांगयान। और मांगयान हमें दिखाया था वो तो एकदम मतलब कि हंस रहा था कि देखो तो, और सीधा हमें दिखाया था कि 3rd एल्डर जूली से कहता है कि देखो हमारी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से वो जो मतलब कि वो जो ब्लड लाइन मतलब कि रॉयल ब्लड लाइन से आती है, यानी कि वो जो ड्रैगन किंग की प्रजाति यानी कि ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन से आती है, जल्दी से उसे हमें दे दो। अगर तुम उसे हमें दे देते हो तो हाँ हम तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे और हम मतलब कि उसे अपने किंग के पास लेके जाएंगे और हमारे किंग उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। तो ये देख के तभी जो अंकल जो मतलब कि एल्डर जूली होते हो कहते हैं तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो कि क्या हमें नहीं पता कि तुम उनकी ब्लड लाइन को चुराना चाहते हो, तुम उन्हें एक एक्सपेरिमेंट की तरह मतलब कि ला के उनको जो ब्लड लाइन है उसको अपने अंदर डाल के तुम एक ट्रू ब्लड लाइन को पाना चाहते हो, क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है। और क्या इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऐसे बढ़ने लगता है। तभी जो एल्डर जूली होते हैं कहते हैं अगर हमारे यहाँ पे
अगर हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एल्डर होते तो तुम लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पे आ सकते। तो ये देख के वो हंसने लगते हैं और कहते हैं अगर होते ना, अभी तो नहीं है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि साउथर्न नॉर्थर्न कहते हैं आखिरकार जो वेस्टर्न किंग का कमांडर है वो कहाँ पे रह गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और साइड से एक और आर्मी आ जाती है और कहती किसी और की आर्मी नहीं थी, ये वेस्टर्न किंग की आर्मी थी। और ये जो लोग थे ये यहाँ पे आ चुके थे और आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है वो हंसते हुए कहता है कि माफ़ करना, मैं थोड़ा बहुत लेट हो चुका हूँ। और गाइस इन सब मतलब कि किंग्स के अंदर जो वेस्टर्न किंग है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और गाइस इसका जो ये जो बंदा है, ये जो अभी यहाँ पे आया था, इसका नाम है किंग यान। और ये जो किंग यान है ये भी यहाँ पे आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जूली को देखता है और जूली के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक और एल्डर थे जिनको क्यू ई यू कहा जाता है। और ये जो क्यू ई यू है ये भी मतलब कि बानचन वर्ग में मतलब कि आप कह सकते हो अच्छे खासे पावरफुल वॉरियर हैं। तो ये जो लोग थे वो कहते हैं अब हमें मतलब कि लगता है कि इन लोगों के साथ फाइट करनी चाहिए, हमें हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर वो मतलब कि ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लेती है तो हमें लगता है कि हम आगे जाके कभी भी इस मौके को वापस पा पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के बीच में जो फाइट थी वो चालू हो जाती है और इनकी जो फाइट थी वो बहुत ज़्यादा घमासान मतलब कि स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ये जो लोग थे एक दूसरे को मतलब कि अजीब अजीब बोल थे और कहते हैं कि तुमने हमारी ड्रैगन जनजाति के साथ धोखा किया है। अगर तो हाँ हम लोग मतलब कि इस टाइम पे वापस से साथ में होते, एकजुट होते, अगर उन 3 कुत्ते मतलब कि सॉरी गाइस गाली यहाँ पे खुद की यूज़ की हुई है, अगर उन लोगों उन कमीने उन दुष्ट लोगों ने अगर इस तरह से नहीं किया होता, अगर वो लोग अलग ना हुए होते तो हमारी जो ड्रैगन जनजाति है आज वो शिखर पे खड़ी होती। तो वो लोग मतलब कि हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो 3 ड्रैगन किंग है वो यहाँ पे सबसे महान है। तुम्हारा जो मतलब कि कबीला है इसके पास तो मतलब कि कोई ड्रैगन किंग भी नहीं है, वो भी है तो एक बच्ची, तुम इसका क्या करोगे, ये तो सबसे कमज़ोर है उन 4 वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस कबीलों के अंदर से। हमें दिखाया था कि वो तो उन पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उनकी जो फाइट है ये चल रही। तभी हमें दिखाया था किंग यान अपने एक सबऑर्डिनेट को मतलब कि इशारा करता है कि तुम जल्दी से जाओ और जाके वो जो बंदा है मतलब कि उसके साथ फाइट करो। हमें दिखाया जाता है कि गाइस ये जो बंदा है ये भी अच्छा खासा ताकतवर है, ये 1000 के 9 स्टार पे है हमें दिखाया जाता है। और गाइस यहाँ पे इसका नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये चला जाता है ताकि जाके जो जिया उसको इंटरप्ट कर सके। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जिया, शाओएन और इन सब का सीन दिखाया जाता है। जब पे जो शाओएन था वो अभी भी जिया की जो आप कह सकते हो क्रिस्टल है उसको पिघलाना चालू था। और गाइस अभी तक जो जिया का क्रिस्टल था वो बहुत ज़्यादा पिघल चुका था, यहाँ तक कि जो जिया की आकृति है वो भी लगभग बाहर आ चुकी थी उससे और बस थोड़ा सा पतली सी लेयर उसके ऊपर बची हुई थी। यहाँ तक कि जो शाओएन की दुई है वो भी खत्म होने की कगार पे आ चुकी थी। यहाँ तक कि जो शाओएन है वो बहुत ही मुश्किल से इस चीज़ को कंट्रोल कर पाता। अगर थोड़ा टाइम और होता तो शाओएन यहाँ पे मतलब कि अपनी थकावट की वजह से बेहोश हो जाता। हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल हे किंग थे वो तो बिल्कुल मतलब कि इस टाइम पे शॉक हो चुके थे कि आखिरकार आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या ये क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही जो बंदा था जो 1000 के 9 स्टार पे था वो वहाँ पे आ जाता है और अंकल हे किंग को देखते हुए कहता है ओह तुम तो अभी भी मतलब कि वैसे के वैसे ही हो, तुमने तो कोई भी प्रोग्रेस ही नहीं हुई है इन दिनों में। तो ये देखिए वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा था वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ पे उसे लेने के लिए आया हूँ। और वो इशारा करते हुए ड्रैगन किंग यानी कि जिया की तरफ करता है, हमारी छोटी दादी की तरफ। हमें दिखाया था कि जिस टाइम पे जिया थी उसकी जो आकृति थी पहले से बड़ी हो चुकी थी, यानी कि पहले वो छोटी बच्ची थी अब वो बड़ी हो चुकी है। उसके पर्पल कलर के बाल थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर था वो मतलब कि गाइस इस बंदे इस मिस्टेज मतलब कि ये जो बंदा है 1009 स्टार पे मैं से एल्डर ही कहूँगा। हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल हे किंग थे वो देखते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जो एल्डर होता है वो शाओन को देख लेते हैं जो कि रिफाइन कर रहा है और कहते हैं सच में ये मानना पड़ेगा इस बंदे के पास फैमिली फ्रेम भी है और ये बंदा तुम्हारी मदद करने को भी मान के देखता है कि इसकी तखावत बहुत ज़्यादा है, अब तुम लोगों को हार मान ही लेनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल हे किंग थे वो कहते हैं सच में तुम लोग बहुत ज़्यादा घृणित हो, तुम लोग ये ख्वाब भूल ही जाओ, तुम्हारे वो 3 ड्रैगन किंग घृणित वो धोखेबाज वो गद्दार इंसान आखिरकार उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारी ड्रैगन किंग जिया को यहाँ से लेके जाने की। और वो जो लोग थे इस टाइम पे हमें दिखाया था कि अंकल हे किंग इस टाइम पे उन लोगों की ओर बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। तभी वो एल्डर कहता है अरे अरे क्या ही तो तुम मतलब कि बेकार इंसान। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से जाके इस टाइम पे जो शाओएन था उसके ऊपर हमें दिखाया जाता है कि अटैक करने के लिए चला जाता है। और वो जो बंदा था हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही शाओएन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है तभी बीच में अंकल हे किंग वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखिए वो अंकल हे किंग को पीटने लगता है। हमें कहते हैं अंकल हे किंग की जो पावर थी उतनी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन उन्होंने अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करके वो उनसे फाइट करना स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन जो अंकल हे किंग थे थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा हमें दिखाया जाता है कि आप कह सकते हो इंजर्ड हो जाते हैं और आसपास हमें दिखाया जाता है। तभी थोड़ी देर में जो बाकी के पावरफुल वॉरियर थे जो दूसरे कबीले से थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए हमें दिखाया जाता है। तभी वो जो बंदा होता है वो देखता है कि जो अंकल हे
किंग है वो पहले बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, तभी वो सीधा चला जाता है शावन के पास में। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में पर्पल एनर्जी को भर के एकदम शावन के सर के पास लेके जाता ताकि वो शावन के सर को फोड़ सके। वो कहता है सच में बच्चे तुम्हें इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए था, तुम अपनी मौत के खुद ही जिम्मेदार हो। हमें दिखाया जाता है कि वो अपना पर्पल हाथ को लेके ही जा रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक पर्पल कलर की एनर्जी आसपास फैलने लगती है और ये दबाव इतना ज़्यादा था, ये दबाव निकला था, ये उनकी ब्लड लाइन से निकला था, यानी कि ड्रैगन ब्लड लाइन से। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा शावन के सर के पास अपना हाथ लेके जा रहा था वो अपने हाथ को रोक देता और ये देखिए वो भी शौक रह जाता है और तभी वो उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे जिया थी। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया थी उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्पल एनर्जी निकली थी, उसके पीछे कुछ विंग्स निकल चुके थे जो कलरफुल थे, जो कि फिनिक्स क्लैन के थे। अब आपको पता ही उसने ड्रैगन डैमन फिनिक्स इस फ्रूट को खाया तो इसलिए उसके पास फिनिक्स और ड्रैगन दानों की पावर होगी। इसलिए हमें दिखाया था कि उनके पास जो फिनिक्स के विंग थे वो भी आ चुके थे। हमें दिखाया था कि वो कहती हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, और आगे कहती हैं अगर उससे एक भी चीज़ ने छुआ यानी कि तुमने ज़रा से भी उसको हाथ लगाया तो मैं कसम खाती हूँ जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मार डालूंगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये देखिए जो बंदा वो डर जाता है, हमें दिखाया था कि वो जल्दी से पीछे हट जाता है। और यहाँ पे वो जो बंदा था उसको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा था, वो जानता था कि इस टाइम पे वो जो जिया है उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि जो जिया है उसकी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो समझ जाता है कि जिया का मुकाबला इस टाइम पे नहीं कर सकता और जो आसपास के लोग थे वो अपने घुटने टेकने लगते हैं। यहाँ तक कि जो दबाव था इतना ज़्यादा था कि जितने भी इस टाइम पे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर लोग थे वो सारे अपने घुटने को टेक देते हैं। यहाँ तक कि जो बाकी मतलब कि आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट के यानी कॉन्टिनेंट के ना आइलैंड के बाकी के जो लोग थे वो भी मतलब कि जो कमज़ोर लोग थे वो घुटने टेक देते, लेकिन जो पावरफुल लोग जैसे कि जो 3 कमांडर थे ये बिल्कुल भी अपने घुटने नहीं टेकते। लेकिन हाँ इनको भी ऐसी भावना महसूस होती कि ये उस चीज़ के सामने अपने घुटने टेक दें। और ये देखिए कहते हैं ये तो ट्रू रॉयल ब्लड लाइन है, आखिर इस लड़की ने अपनी ट्रू रॉयल ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया। अगर इसे और आगे बढ़ने दिया गया तो सच में आगे जाके हमारे लिए हमारे जो 3 किंग्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा शौक थे। हमें दिखाया जाता है तभी जो जिया होती है आसमान में आने से पहले शावन के पास जाती है, शावन के पास जाने के बाद अपने हाथ में एक पर्पल कलर की एनर्जी को लेती है और जो कहा शावन था इस टाइम पे हमें दिखाया था कि बेहोश हो जाता है और पूरी की पूरी पर्पल एनर्जी को शावन के अंदर एकदम मतलब कि उसके दिमाग के अंदर डाल देती है, यानी कि उसके सर से उसकी बॉडी के अंदर डालने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो इंजरीज थी वो इंजरीज तो नहीं कह सकती लेकिन जितनी भी थकावट थी वो सारी गायब हो जाती है। और जो शावन है हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक पर्पल कलर की एनर्जी आ चुकी थी जिसकी वजह से जो उसकी ताकत है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है तभी वो अंकल हेगिंग को कहती है कि आप इसको लेके अंदर मतलब कि इसको एक सेफ जगह पे लेके जाइए, मैं तब तक बाकियों को देखती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से आसमान में आ जाती है। आसमान में आने के बाद वो बाकी की 3 कमांडर को देखती है और बाकी के 3 कमांडर को देखने के बाद कहती है कि तुमने आज यहाँ पे आने की हिम्मत तो की है लेकिन मैं तुम्हें इस बार सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ कि यहाँ से चुप करके चले जाओ वरना इस बात को भूल जाओ कि मैं तुम्हें मतलब कि अपने कबीले का बंदा समझूंगी और मैं तुम्हें तब तक मतलब कि तुम लोगों का पीछा करूँगी जब तक मैं तुम्हें जान से ना मार दूँ या फिर मैं खुद ना मर जाऊँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो अब यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जो जिया वो पहले अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर चुकी है। अब वो वापस अपने किंग के पास जाके उनका ऑर्डर को मतलब कि सुन सकते थे क्योंकि जो उनके किंग थे वो चाहते थे कि वो जिया को यहाँ पे लेके आए ताकि गैस दरअसल वो ब्लड लाइन नहीं चाहते थे, दरअसल वो चाहते थे कि जो हेवन मतलब कि हेवन टैमन ड्रैगन फ्रूट है वो उन लोगों को मिल जाए जिसकी वजह से वो अपनी ब्लड लाइन को बढ़ा सकें। लेकिन अब इन लोगों की मतलब कि क्या ही किस्मत अब रहने दो। इसलिए वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इस बार तो मतलब कि हार गए लेकिन अगली बार तुम 2 लोग देख लेना हम लोग यहाँ पे पक्का वापस आएंगे। फिर वो जो लोग होते हैं अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से जा चुके हैं और ये देखिए जो ईस्टर्न ड्रैगन मतलब कि आप कह सकते हो क्लैन के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि हम हमारे जो बाकी के क्लैन है वो वापस से फिर से हमें दिखाया जाता है कि वो साथ में हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया थी उसके पास मतलब कि बाकी के एल्डर जूली वो सब भी आते हैं। जो जिया होती है वो कहती है कि मैं एकांतवास के अंदर जा रही हूँ और मुझे मतलब कि कल्टीवेशन में टाइम लगेगा तो तब तक जो आसपास के मसले हैं उनको आप संभाल लेना। तो ये देखिए एल्डर जूली होते हैं कहते हैं हाँ फिक्र मत करो। और जो जिया होती है एक स्पेस में दरार खोल के वो जाने वाली होती है तभी वो उस डायरेक्शन में देखती है जहाँ पे शाओयान को एक मतलब कि आप कह सकते हो एक हाउस के अंदर या एक रूम के अंदर लेके गए हुए थे। उस डायरेक्शन में देखने के बाद जो जिया होती है हमें दिखाया था कि उसी दरार के अंदर चली जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे कि जो एल्डर जूली होते हैं वो कहते सच में मुझे यकीन नहीं होता कि उस लड़के ने ये कर दिखाया। फिर हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन जहाँ पे एक दिन बीत चुका था इस फाइट को हुए 2-3 मतलब कि 2-3 दिन बीत चुके थे। तभी जो शाओयान होता है उसको होश आता है और 2-3 दिन की लंबी नींद लेने के बाद जो शाओयान है अपनी बॉडी को चेक करता है जहाँ पे जो उसकी बॉडी है वो बिल्कुल ही मतलब कि इस टाइम पे हम कह सकते हैं
जो उसकी ताकत है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है, उसकी बॉडी की ताकत। और जो शाओन है वो कहते हैं सच में ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनक्रेडिबल है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जल्दी से मतलब कि उसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ महसूस होने लगता है। शाओन अपनी आंखें बंद करके चेक करता है और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो चेक करता है कि जो उसकी फिजिकल पावर है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और जब वो अपनी हमें दिखाया जाता है अपने कपड़ों को मतलब कि अपनी बॉडी के ऊपर से जो कपड़े थे उनको उतार के चेक करता है, तो देख पाता है कि जो उसकी बॉडी के ऊपर जैसे मतलब कि इन कपड़ों को उतारा उसे दिखता है कि उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर कुछ पर्पल कलर के स्केल्स आ चुके हैं। और कैसे जो स्केल्स थे ये मतलब कि ड्रैगन जनजाति के आप कह सकते हो ऐसे प्रतीक है। और ये जो स्केल है ये भी मतलब कि एक दाव टेक्निक की तरह इन लोगों के लिए। लेकिन जो शाओन अगर इस चीज़ को पहन लेता है, यहाँ तक कि जो दाऊशैन सॉरी क्या जो 1008 स्टार के लोग हैं वो मतलब कि शाओन को इतनी आसानी से, या फिर जो 1007 लेवल के वॉरियर होते हैं वो बिल्कुल भी शाओन को मतलब कि एक पंच भी कर दें तब भी शाओन को मतलब कि इससे ज़्यादा इंजरी नहीं होगी। और शाओन जो ज़्यादातर जो 11th 9th के 1000 लेवल के वॉरियर उनके अटैक को भी झेल सकता है, लेकिन हाँ इतने आराम से नहीं झेल सकता। यहाँ कोई 7 स्टार का हो तो तब तो शाओन के लिए कोई बड़ा मसला है नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये देखिए शाओन बहुत ज़्यादा खुश था। तभी जो अंदर अंकल हे किंग थे वो आ जाते हैं। अंकल हे किंग को देखने के बाद और साथ में उनके एल्डर जूरी भी थे। आने के बाद वो जल्द से खड़ा होता है, उन्हें ग्रीट करते हैं। तो वो उसकी बॉडी पे पर्पल स्केल्स को देख के वो कहते हैं ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, इसे ड्रैगन स्केल कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जो ड्रैगन स्केल होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होते जितने तुम्हारे ड्रैगन स्केल पावरफुल हैं। और ये बोलते हैं उनकी मतलब कि आंखों में कुछ ईर्ष्या भी थी। वो कहते हैं जो हमारी मतलब कि ड्रैगन किंग है उन्होंने मतलब कि अपने फिनिक्स और ड्रैगन जो भी कह सकते हो उसकी पावर से तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्केल को बनाया, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी मतलब कि पावरफुल अटैक मतलब कि जो 1007 स्टार का हो वो लग जाए तो वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता। और क्या शाओन को आगे जाके एक ऐसा कवच मिलता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि एक दाऊशन की पीक पे, सॉरी क्या दाऊशन बोल रहा हूँ, बानचेन वर्ग की पीक पे जो बंदा होगा वो भी अगर शाओन का आके पंच कर देना तब भी शाओन को मतलब कि कोई इस चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे मिलेगा ये तो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। और गाइस आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिटिल सॉरी क्या क्वीन मेडो से कब आने वाली है, तो वो बहुत जल्दी आने वाली है इस, लेकिन क्वीन मेडो से पहले यूनर आने वाली है। तो यूनर के लिए भी रेडी रहो क्योंकि जो शाओन है वो यूनर के कबीले के अंदर भी जाने वाला है। हाँ चलो मेन स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और वो फिर तभी पूछता है कि लिटिल फाई डॉक्टर कहाँ है। तो वो बताते हैं कि जो लिटिल फाई डॉक्टर है जो लिटिल फाई डॉक्टर है वो, सॉरी क्या मैं लिटिल फाई डॉक्टर बोल रहा हूँ, वो जिया के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि जो जिया है वो उस टाइम पे एकांतवास के लिए चली गई है ताकि वो अपनी ताकत को बहुत जल्दी बढ़ा सके और जाके वो जो बाकी के 3 घृणित एल्डर हैं उनके साथ जाके फाइट कर सके। और उस टाइम पे हमें दिखाया तो शाओन होता है इस टाइम पे वो अपने अंदर पहचान पाता है कि उसके अंदर इस टाइम पे जो ड्रैगन और जो फिनिक्स का ब्लड लाइन की पावर है वो बढ़ती जा रही है। शाओन सोचता है कि मुझे जल्दी से कल्टिवेशन करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि मैं 5 स्टार 1000 के आगे 5 स्टार 1000 पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और ये सोच के जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि एल्डर आप मुझे मतलब कि क्या अगर जो जिया वो तो जा चुकी है, क्या मुझे किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पे हैवी लाइटनिंग होती हो। और कैसे आप जानते हो जो हैवी लाइटनिंग है वो शाओन के जो डायमंड पपिट है उसके लिए मतलब कि कितनी ज़्यादा कारीगर साबित होती है। इसकी मतलब जो शाओन है अपने डायमंड पपिट का जो लेवल है उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसलिए जो शाओन है वो चाहता था कि वो यहाँ से जाए और अपने जो डायमंड पपिट है उसकी ताकत को बढ़ा सके। ये सोचने के बाद जो शाओन था हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। और वो बताते कि हाँ ऐसी एक जगह तो है जहाँ पे मतलब कि कई हज़ारों सालों से जो लाइटनिंग है वो इकट्ठी होने लगी, मतलब कि पड़ रही थी, जिसकी वजह से अचानक से मतलब कि वहाँ पे अब वो लाइटनिंग क्षेत्र उससे कहा जाता है। तो तुम वहाँ पे जाके अपनी पावर को मतलब कि बढ़ा, पावर तो उन्होंने पावर का तो कुछ नहीं कहा लेकिन कहा कि तुम वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन वहाँ का जो जगह है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शाओन उनको कहता है कि कोई बात नहीं, और कहते इनके अंदर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बातें होती नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब भी शाओन एक ड्रैगन की सफारी कर रहा था, यानी कि सवारी कर रहा था, और कैसे ड्रैगन कोई और नहीं थे, ये थे अंकल हे किंग। तो तभी अंकल हे किंग हमें दिखाया जाता है एक बड़ी सी जगह के पास आते हैं जहाँ पे मतलब कि एक एरिया था जहाँ पे लाइटनिंग हो रही थी और वहाँ पे नीचे आप कह सकते हो जैसे लाइटनिंग का तालाब होता है ना वैसे बना हुआ था। तो ये देखिए शाओन कहता है कितना ज़्यादा इंक्रेडिबल है, अगर मैं अपने डायमंड पॉपिट को यहाँ पे करता हूँ तो क्या मेरा डायमंड पॉपिट मतलब कि कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ये तो हमें यहीं पर आके पता लगेगा। और जो शाओन था उसके तो मुँह से लार टपकने लगती है इस टाइम पर कि भैया मेरे तो मतलब कि आज मौजा ही मौजा, मैं तो अपने बाकी डायमंड पॉपिट्स को भी मतलब कि यहीं पर आके उनकी जो पावर है उनको बढ़ाऊंगा। और जो शाओन है इस टाइम पे मतलब कि आप किसी तो बहुत ज़्यादा लालचा भरी नज़र से इस चीज़ जगह को देख रहा था।
तभी जो अंकल हेकिंग है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद कहते हैं कि शावन तुम यहाँ पे आराम से मतलब कि कर लोगे। तो शावन कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से ये जो मतलब कि चीज़ें ये मेरे ज़्यादा मतलब कि नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं। अब आप यहाँ पे रुकिए, मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो चला जाता है डायरेक्ट कल्टीवेशन करने के लिए। और कल्टीवेशन के लिए आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन तो थोड़ा आगे क्षेत्र में जाता है जिसकी वजह से कुछ लाइटिंग उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है, लेकिन जैसे उसके ऊपर लगती है वो देखते हैं कि उसके शावन के बॉडी के ऊपर हेवनली फ्लेम है जिसकी वजह से वो वापस पीछे हट जाती हैं। गाइस इनके पास खुद की थोड़ी बहुत सेंस हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद जो शावन होता है वो एक अच्छी जगह को ढूंढता है लाइटनिंग के बीच में, और वहाँ पे जाने के बाद अपनी कठपुतलियों को निकाल देता है। जैसे वो अपनी इन कठपुतलियों को निकालता है देखता है कि जो कठपुतलियाँ आसपास की लाइटनिंग की जो पावर है जैसे उनके ऊपर पड़ रही है उसको अवशोषित करती जाएगी। देखिए शावन खुश हो जाता है। फिर वो अपने अंदर देखने लगता है कि मेरे अंदर जो ड्रैगन और ये जो फिनिक्स ब्लड लाइन है ये भी मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी इस टाइम पे देखा जाए तो उसकी पावर को मैं एब्जॉर्ब करके 5 स्टार 1000 तक ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और लगभग मुझे लगता है कि इसको ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा। तो जो शावन है वो कहते हैं चलो काफ़ी है ये सब, और अगर इस टाइम तक मेरी जो कठपुतली है वो ताकतवर बन सकती है इस 1-1.5 महीने के अंदर तो इस सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है ऐसे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, और जो कल्टीवेशन थी वो तो ऐसी मतलब कि जारी रहती है, और ऐसे करते करते जो दिन है वो बीतने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन की जो 10 कठपुतलियाँ थी वो मतलब कि 15-20 दिन के बाद सीधा दाऊज उनके ऊपर ब्रेक थ्रू कर देती हैं, और क्या इसकी जो मतलब कि दाऊज फर्स्ट स्टार पे आ जाती हैं और गोल्डन कलर की हो जाती है। पहले आपको पता है वो ब्लू कलर की थी लेकिन अब गोल्डन कलर की हो जाती है। जो शावन की डायमंड पपेट थी वो 3 स्टार 1000 तक आ जाती है। शावन कहता है इस तरह तो मतलब कि कुछ टाइम में ये 4 स्टार में पहुंच जाएगी, और देखते देखते ये 5 स्टार में पहुंच जाएगी। ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है, और मैं भी बहुत जल्दी 1000 5 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और क्या इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे खत्म होता है। कल का जो एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वहाँ पे हमें मतलब कि एक बंदा मिलेगा जो कि आगे चल के मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। और गाइस ये जो बंदा है आपको पता मैं बता दूं कि इनर एकेडमी का हेड मास्टर होने वाला है, और जो शावन है वो कल गू कबीले के लिए भी जाने वाला है, और शावन को जो थर्ड हेवनली फ्लेम है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये तो मतलब कि कल ही आपको एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा क्योंकि कल 2 एपिसोड आने वाले हैं, तो उनका वेट करना। और हाँ मैंने आपको कल ही कह दिया था कि आज खाली एक एपिसोड आएगा, तो इसलिए जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और जो आज का लाइक एम है वो 700 है, और कल का जो सब्सक्राइबर एम है वो है 6.60 के। प्लीज़ यार इसके कंप्लीट करा देना। तो यार थैंक यू यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो आप लोग, मतलब कि हर रोज़ मेरी वीडियो को भी आके देखते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट भी दिखाते हो, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कोई 1 घंटे की वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो इसलिए मेरे को माफ़ कर देना अपना छोटा भाई समझ के, क्योंकि मेरे लिए अपने दिल में कोई भी खेद रख के क्या ही करोगे, तो इसलिए माफ़ी कर दो ना। तो मिलते हैं फिर।